Hello everyone, welcome to back my channel AS Adil Academy. Today this video is especially for students preparing for objective question and previous year question. In this season, we will discuss important MCQ with easy explanation and exam oriented. ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं. आइए चलो हम लोग जाते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसका नंबर है ना आगे पीछे दिया हुआ है क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है ना, हम उसका स्क्रीनशॉट लगा करके डाला हूँ. ठीक है, आइए देखते हैं. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. यानी HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. ठीक है, HIV का जो लास्ट स्टेज होता है वो एड्स होता है. ठीक है, तो ये बीमारी कैसे फैलता है? ये बीमारी जो अनवांटेड सेक्स करता है किसी इंसान से, वो इस इंसान में अगर HIV है तो है ना. ठीक है, जो जैसे ब्लड मान के चलो, ये ब्लड है ना उस इंसान में आ जाता है, अच्छे हेल्दी इंसान में, उस इंसान का, तो इससे भी सेक्सुअल कॉन्टानेंट, ये इसका आंसर है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड एक्सपोजर इन्फेक्टेड ब्लड. ठीक है, अगर इन्फेक्टेड ब्लड है HIV वाला तो उससे फैल सकती है. ये बीमारी बहुत खतरनाक होता है. इस बीमारी होने के बाद समाज में आदमी जी नहीं पाता है, ऐसे ही मर जाता है. ठीक है, तो ये क्या है, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. ठीक है, ठीक है. और ये कौन सा, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, यानी लोग आदमी है ना अनवांटेड सेक्स करता है किसी भी पर्सन से, तो इससे होने का ज़्यादा चांस होता है. मान के चलो किसी पेशेंट को HIV है, उसको है ना निडिल स्टिक इंजरी हो गया, जो जो डॉक्टर हो गया, जो ये नर्स हो गए, जो टेक्नीशियन हो गया, वो लोग तो तो उसको मान के जो है ना उसमें वो ब्लड आ गया तो उसको फैल सकता है हेल्दी पर्सन को. ठीक है, आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन देखिए आप लोग भाई, विच प्रोसेस अलाउड बैक्टीरिया एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल टेकिंग अप फ्रीली DNA फ्रॉम दियर इन्वायरमेंट. तो DNA का फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है. ठीक है, ये DNA का फुल फॉर्म होता है. कैसे होता है? तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, इसका आंसर हो गया सी. ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं. तो सबसे पहले बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? जो बैक्टीरिया का नॉर्मल रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं. कंजक्शन होता है, टू बैक्टीरिया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद DNA एक्शन करते हैं. ठीक है, ये हो गया ट्रांसडक्शन, ये बैक्टीरियोफेज वायरस DNA को ट्रांसफर करता है. ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इससे भी आप लोग का क्वेश्चन बन सकता है. आइए हम लोग देखते हैं. चलिए भाई, हमें ये पता था कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, अब देखो आप लोगों को पता है कुछ प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है. प्रो मैंने प्रोमिटिव, ये पुराना पुराना वाले को प्रोकैरियोटिक बोलता है. यूकैरियोटिक मैंने होता है न्यू. ठीक है, जो न्यू आया, ये वेल डेवलप होता है. ठीक है, 1 सेकेंड भाई, क्या हो जा रहा है? देखिए, तो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल. तो प्राइमरी फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का यूकैरियोटिक सेल में होता है ATP का प्रोडक्शन करना. ठीक है, ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राईफॉस्फेट. ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस किस में होता है? प्लांट में होता है. प्रोटीन प्रोटीन किस में होता है? राइबोसोम में पैकेज होता है. ठीक है, ये DNA रेप्लिकेशन करता है, रेप्लिकेट करता है. ये अलग अलग है. आप लोग को इसमें हम लिख भी दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा एक बार. 1 सेकेंड. तो फोटोसिंथेसिस किस में? प्लांट क्लोरोप्लास्ट में होता है. ठीक है, फोटोसिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? राइबोजन का फंक्शन में होता है. ठीक है, ये और DNA का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में मेनली होता है. ठीक है, DNA का जो रेप्लिकेशन होता है किस में होता है? न्यूक्लियस में. मैं हाथ से लिख रहा हूँ, पेन नहीं है, आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ. एक्चुअली मेरा मैग भी चोरी हो गया, बाहर का आवाज़ भी आ सकता है थोड़ा बहुत. ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्स फॉर कॉजिंग ईस्ट इन्फेक्शन ह्यूमन. जो होता है कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ईस्ट इन्फेक्शन ह्यूमन में होता है? तो इसका आंसर होगा कैंडिडिया एल्बिकन्स. ठीक है, जो अब देखिए ये हो गया इकोलाई हो गया, क्या हो गया इसमें? ये बैक्टीरिया हो गया. ये तो एलिमेंट क्वेश्चन को एलिमेंट करना चाहिए. ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस TB, ये भी क्या है? बैक्टीरिया से फैलता है.
स्ट्रेप्टोपाइजन्स ये भी बैक्टीरिया से फैलता है। ये जो कैंडिडिया एल्बिकेंस है तो ये ईस्ट कॉज इन्फेक्शन ह्यूमन्स में फैलता है, ठीक है। तो आइए इसका कुछ डेफिनेट है। ये क्या, इकोलाई बैक्टीरियम कॉमनली फाउंड लोअर commonly found in lower intestine is the primary cause UTI, not yeast infection, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया रिस्पॉन्स कॉजिंग ऑफ TB, ठीक है। ये स्ट्रेप्टोपाइजन्स बैक्टीरिया कॉज बाय स्ट्रेप्टोस्किन इन्फेक्शन। स्ट्रेप ये तो बता रहे थे आप लोगों को क्लास में, स्ट्रेप्टो वैसे होता है, चैन चैन लाइक होता है, ट्रैप लाइक होते हैं, ठीक है। स्टेफाइलो अंगूर जैसा, जैसे ये हो गया, ये क्या, अगर स्टेफाइलो आएगा तो ये अंगूर जैसा ट्रैप है। तो ये कहाँ, स्किन और इन्फेक्शन। सॉरी ये क्वेश्चन में थोड़ा 1 सेकेंड देख लेते हैं क्या क्वेश्चन में बोला है। हाँ तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी कैंडिडिया एल्बिगेंस सही है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वायरल डिजीज दैट अफेक्ट द लीवर एंड लीड टू क्रोनिक इन्फेक्शन लीवर डैमेज। आप लोग को बता दिया कि जो क्रोनिक लीवर डैमेज होता है क्या होता है, हेपेटाइटिस से होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस हम पढ़ा चुके हैं, आप पूरा वीडियो को देखिए जाके, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर नज़र आएगा चैप्टर पूरा, ठीक है। तो ए और बी का वैक्सीन जो ये है वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। बाकी जितनी भी है CDE का उसका वैक्सीन नहीं है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम से फैलता है, ठीक है। मलेरिया, अब देखिए भाई क्या है देखो ये क्या है, ट्यूबर रेडी हो जाएगा 1 सेकंड, हम दूसरा कॉलम लेते हैं। ये क्या है, ट्यूबरकुलोसिस, ये प्राइमरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज फॉर लंग्स, ठीक है। टीबी हो जाता है ना, टीबी नहीं टीबी तो देखने वाला हो गया और कोलेरा हो गया एक्वाटिक डायरिया इन्फेक्शन, डायरिया जिसको होता है उसको कोलेरा बोलते हैं, ठीक है। देखो अच्छा जी, इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड वाटर व्यूब्रियो कोलेरा, ठीक है। मलेरिया डिजीज कॉज बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ठीक है। जो मॉस्किटो बाइट करता है, यानी मच्छर जो बाइट करता है मॉस्किटो बोलते हैं, तो उससे फैलते हैं। तो क्या होता है, ट्रांसमिटेड थ्रू बाइट इन्फेक्शन मॉस्किटो, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया, ये कोलेरिया हो गया। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल बोला है भाई, यूकैरियोटिक सेल, तो इसे ध्यान रखिएगा। प्रोटीन सिंथेसिस ना, बट ये होता है, लेकिन ये पैकेजिंग ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ये अच्छा को ये है ना आंसर। आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक। कहाँ चला गया भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वही है, गोनोरिया एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन है जो नेजरिया गोनोरिया का नाम का बैक्टीरिया से होता है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, ठीक है। गोनोरिया कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जो बाकी ऑप्शन गलत है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा एक वायरल इन्फेक्शन है, सांस को फूल जाता है ना इन्फ्लुएंजा में। ट्यूबरकुलोसिस ना लंग्स में होता है, फेफड़ा बैक्टीरियल बीमारी से फैलता है। मलेरिया एक पैरासाइटिक होता है, ये मच्छर का बाइट करने से काटने से फैलता है, ठीक है। व्हाट इज द टर्म ऑफ डोमिनेंट रेजिस्टेंट ऑफ बैक्टीरिया सर्वाइव हर्स कंडीशन। जो हर्स कंडीशन में डोमिनेंट सर क्या होता है, सर्वाइव हर्स कंडीशन होता है, एंडोस्पोर होता है, ठीक है। देखो फ्लैजेला क्या होता है, बैक्टीरिया को मूवमेंट करवाता है, मूवमेंट, ठीक। कैप्सूल क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है, कैप्सूल क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर, बैक्टीरिया का प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये जो होता है ना वो पीले वो धागा लाइक होता है, देखो इंडोस्पोर एक डोमिनेट सोया हुआ और नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कुछ बैक्टीरिया में बनता है। ये सर्वाइव मैकेनिज्म कैसा है, ये बैक्टीरिया क्या है, डिफेंस स्ट्रेटजी, जब इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हर्ष खतरनाक हो जाए
तो एक्सट्रीम एक्सट्रीम रेजिस्टेंस ये नीचे दिए गए चीज़ों के को झेल सकता है। हाई हीट, सबसे पहले देखेंगे हाई हीट को झेल जिंदा रह सकता है, रेडिएशन पर भी जिंदा रह सकता है, केमिकल ज़्यादा डिसइंफेक्टेंट इनमें नहीं मार पाता है, ठीक है। जो केमिकल होता है डिसइंफेक्शन होता है उसको ज़्यादा नहीं मार पाता है, ठीक है। तो बिना पानी में सालों तक जिंदा रख सकते हैं, ठीक है। जो आप जब इन्वायरमेंट सेम कंडीशन में आता है फिर वो अपना काम चालू कर देता है, ठीक है। इतना आप समझ तो आ गया। आप तो देखिए ये है कैप्सूल, ये है बैक्टीरिया का, ठीक है। ये राइबोसोम, ये न्यूक्लियोइड, प्लाज्मा इम्यून, ये बैक्टीरिया का ये है ना स्ट्रक्चर है। आप लोग अच्छे तरह से देखते हैं कैप्सूल जो प्रोटेक्शन करता है किसका, आउटर लेयर को, ठीक है, सरफेस को, ठीक है। कैप्सूल बाहर का प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। ये चिपक क्या है, सरफेस में चिपके रहने में मदद करता है, ठीक है। फ्लैजेला क्या है, फ्लैजेला लॉन्ग विप लाइक अपेंडेंस एंड प्रोप्लेशन मूवमेंट, ठीक है। फ्लैजेला मूवमेंट का काम करता है, लंबी पूंछ होता है, एक पूंछ लाइक धागा देखो फ्लैजेला, ठीक है। ये पूंछ लंबी पूंछ लाइक है, ये इसको फ्लैजेला बोलते हैं, ठीक है। पाइल्स जो बोलते पाइल्स, पाइल्स कहाँ है भाई, ये छोटा है, पाइल्स है ना, पाइल्स शॉर्ट है ना, ये होता है अटैचमेंट सेल होता है, ये सेक्स जो फैसिलिटेट डीएनए को ट्रांसफर करता है। पाइल छोटी स्ट्रक्चर है, ठीक है, बहुत छोटी पाइल्स होता है, ये सब पाइल्स है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर बैक्टीरिया सेल वॉल विच द ऑब्टेन इनवॉल्व प्रोटेक्शन एडिशन। जो आउटर लेयर है बैक्टीरिया का, प्रोटेक्शन किस में करता है, कौन सा करता है, आप लोग देखिए के इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, हम बता चुके हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग द वेक्टर ट्रांसमिटेड डिजीज ऑफ मलेरिया फीवर। मलेरिया फीवर जो वेक्टर ट्रांसमिटेड डिजीज है ना, तो कौन सा है, मॉस्किटो से, ये सब से नहीं होगा, ठीक है। मलेरिया का बात आ गया ना, तो इसका हम लोग ये देखें डायग्राम में देखेंगे। देखो मलेरिया कॉज से क्या होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ये वेक्टर फैलाने वाला कौन है, फीमेल एनाफिलो, जो वेक्टर फैलाता है इस मच्छर का नाम है लड़की ही, फीमेल एनाफिलो मॉस्किटो। सबसे डेंजरस स्पीसीज कौन सा है, प्लाज्मोडियम फेलिफेरियम, ये सबसे ना। इसका डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, थिक एंड थिन रैपिड डायग्नोसिस किया जाता है, आरडीटी, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग इसका मलेरिया का लाइफ साइकिल अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो है। जब इन्फेक्शन है ना, फीमेल मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, तब वो अपनी सलाइवा को साथ स्प्रोटोजुआ ह्यूमन ब्लड में इंजेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ स्प्रोटोजुआ, ठीक है, इंजेक्ट किया तो स्प्रोटोजुआ है ना, जो है इन्फेक्टेड स्टेट फॉर ह्यूमन, ये फर्स्ट इन्फेक्टेड स्टेट ह्यूमन का है, ठीक है। तो जब इमेज में लेफ्ट साइड पर जो दिखाया गया है, देखिए सबसे पहले देखेंगे लीवर स्टेट हेपेटाइटिक फेज, लीवर स्टेट हेपेटाइटिक फेज, ब्लड से जो स्प्रोटोजोआ लीवर तक पहुंचता है तो लीवर सेल का अंदर मल्टीप्लाई करता है। तो देखो कितना मल्टीप्लाई किया ना, मल्टीप्लाई किया कितना, सब जगह मल्टीप्लाई किया, तब ये क्या करता है, ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो 1000 क्या बनेगा, 1000 क्या है, मेरोजोइट्स, 1000 मेरोजोइटाइज बनाएगा, ठीक है। फिर लीवर को ब्रस्ट हो जाता है, फिर है ना, तो मोनोजोटाइज ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। लीवर अगर ब्रस्ट हो गया तो मोनोजोट कहाँ होगा, पूरा लीवर में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो लीवर स्टेज मोस्टली एसिम्प्टोमाटिक है ना, एसिम्प्टोमाटिक ही होता है, ठीक है। तो इसका लाइफ देखो, ये ब्लड स्टेट का ए सेक्सुअल देखो यहाँ ना भाई, ए सेक्सुअल है ना, ब्लड स्टेट ए सेक्सुअल साइकिल। जब मोरिटोजाइट रेड ब्लड सेल आरबीसी को इन्फेक्ट करता है तो आरबीसी के अंदर पैरासाइट डिफरेंट स्टेज से गुजरता है। सबसे पहले रिंग फॉर्म में, सबसे अर्ली स्टेज रिंग फॉर्म में सबसे पहले क्या है, अर्ली स्टेज, ठीक है। तो ट्रोपोजाइट, तो फाइंडिंग एंड ग्रोइंग स्टेज, ट्रोपोजाइट कहाँ है, तो वो क्या करता है, फाइंडिंग और ग्रोइंग स्टेज है, ठीक है। सीजोनाइट ये मल्टीपल स्टेज है,
जहाँ पर बहुत सारे मेरोजाइट बनते हैं, बहुत सारे क्या बनता है, मेरोजाइट बनता है, ठीक है। तो देखो फाइनली जो आरबीसी बर्स्ट होता है और मेरोजाइट रिलीज होता है तो दूसरे आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, तो बॉडी में फैलेगा तो पूरा इन्फेक्ट करेगा ना भाई। इसका जो सिम्टम होता है, फीवर आएगा हल्का हल्का, चिल्स लगेगा, स्वेटिंग लगेगा, वीकनेस लगेगा। हाँ, कुछ पैरासाइट आरबीसी, देखो कुछ पैरासाइट आरबीसी के अंदर स्पेशल सेक्सुअल फॉर्म बनाते हैं, जो मेल गेमेटोसाइट, फीमेल गेमेटोसाइट, ठीक है। ये इतना आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इतना कि नहीं। देखो आप लोग को हम समझा देंगे, ये स्लाइड नहीं मिल रहा है ना, स्लाइड मिलने से देखो स्प्रोटोजाइट जो इन्फेक्टेड स्टेट फॉर ह्यूमन होता है, स्प्रोटोजाइट क्या है, सॉरी, ये इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड स्टेट ह्यूमन होता है, लीवर स्टेट ह्यूमन लीवर होता है, मोरोटोजाइट आरबीसी इन्फेक्शन होता है, मोरोटोजाइट आरबीसी इन्फेक्शन होता है, गेमेटोसाइट इन्फेक्टेड स्टेट मॉस्किटो होता है, गेमिट सेक्सुअल साइकिल मॉस्किटो, एसेक्सुअल साइकिल ह्यूमन, सेक्सुअल साइकिल मॉस्किटो, एसेक्सुअल साइकिल ह्यूमन, ठीक है, इतना याद रखिएगा। सेक्सुअल साइकिल मॉस्किटो और एसेक्सुअल साइकिल ह्यूमन, ठीक है। आप लोग इतना याद कर लीजिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रो मैंने क्या, प्रीमेटिव ऑर्गेनिज्म नहीं है। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक है। आर्किया क्या है, प्रोकैरियोटिक है। साइनोबैक्टीरिया क्या है, नाम से आ गया। बट ऑप्शन नंबर बी, फंगी एक तरह का ह्यूमन जैसा ही ये डेवलप होता जाता, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक नहीं है। ये सब यूकैरियोटिक, ये करो, बाकी सब क्या है, प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया, आर्किया बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बाकी क्या है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक। ये देखो आप लोग को ये कंपेरिजन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक से, ठीक है। सब भी प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप देखो राइबोसम होता है क्यों, हाँ हो गया, इसमें सब, इसमें कम होगा राइबोसम, इसमें ज़्यादा होगा यूकैरियोटिक में। अब देखिए सिंपल नो न्यूक्लियस यूनिसेल्यूलर, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूनिसेल्यूलर होता है, सिंगल सेल का होता है। यूकैरियोटिक डबल यानी मल्टीपल सेल्यूलर का होता है ना, दोनों होता है, मल्टीपल और यूसेल्यूलर। ये ऑर्गेनल साइज कितना है, 0.1 से 5.0, इसका क्या है 10 से 100 के बीच होता है, ठीक है। देखो आप देखो फीचर देखो, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, इसमें प्रेजेंट होता है। मेंबर ऑर्गेनल क्या होता है, अब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में, ठीक है। डीएनए स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें क्या सर्कुलर होता है, उसमें लीनियर होता है यूकैरियोटिक में। राइबोसोम क्या होता है, स्मॉल 70, इसमें कितना होता है 70 एस का, इसमें क्या 80 एस का होता है, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ा होता है, इसमें डेवलप होता है ना, इसी वजह से। बैक्टीरिया, आर्किया बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू एगर यानी कि प्रोकैरियोटिक है सब। बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया, आर्किया बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन ब्लू की सब ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है। बट फंगी फंगी ये ह्यूमन जैसा ही डेवलप होता है, ठीक है। एक कहा जाए तो ह्यूमन जैसा तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। फंगी तो जानते हैं ना, फंगस को बोलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी मोड एक्शन ऑफ एंटी फंगल मेडिसिन, देखो व्हाट इज द प्राइमरी मोड एक्शन ऑफ एंटी फंगल मेडिसिन, तो इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल, हाँ ये आप ये ऑप्शन से एलिमिनेट करो। ये क्या करता है, सेल को जब एंटी फंगल किसी इंसान में होता है फंगल इन्फेक्शन, तो क्या करता है, एंटी फंगल मेडिसिन दिया जाता है, वो क्या करता है, इनहिबिट करता है सेल वॉल्स को, ठीक है। इनहिबिशन प्रोटीन को बात आ गया, प्रोटीन का बात तो है नहीं, हाँ ये बैक्टीरिया का बात है, ये भी गलत है। डीएनए का इनहिबिशन, ये तो ये भी गलत बात है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ये क्या है, स्टेफाइलो ऑरियस ग्राम पॉजिटिव है। क्लोस्ट्रिडियम पेरिफेरजेनस ये भी क्या है, पॉजिटिव है। स्ट्रेप्टोपाइजन्स ये भी पॉजिटिव है। इकोलाई क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कुछ ट्रिक होता है, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा अपने ना, जो ये होता है क्वेश्चन एलिमिनेट होता है वो अपने आप आ जाएगा आप लोग बनाने, ठीक है। इसमें जो स्किन में यूटीआई में स्ट्रेप्टोकोकस जो इन्फेक्शन करता है, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा आगे नहीं भाग गया।
व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन राइबोसोम बैक्टीरिया सेल वॉल? ये तो बार बार बता चुके हैं, अभी पता है ना। कलम कहाँ गया यार, कलम से लिख नहीं सकते, उदास दिलों की गाली। चलो। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम बैक्टीरिया सेल वॉल? तो क्या करता है भाई, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है राइबोसोम का? प्रोटीन सिंथेसिस। अब आइए पैराफ देखो, पैराफिन ऑयल कैन बी स्टेरलाइज बाय यूजिंग। जो पैराफाइन ऑयल होता है, इसको स्टेरलाइज कैसे किया जाता है? मैंने एक स्लाइड डाला हूँ, उसमें आप लोग देख के कमेंट में आंसर बताइएगा इसका, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। पैराफिन कैन ऑयल स्टेरलाइज बाय यूजिंग, ठीक है। देखो इसको चाली ही दिए हैं। पैराफाइन ऑयल फैट्स एंड पाउडर एंड स्टेरलाइज यूजिंग आर ड्राई हीट स्टीम ऑटोक्लेव कैन नॉट पर क्या है पेनिट्रेट ऑयल सब्सटेंस ए हीट एयर ओवन 160 फॉर 2 आवर्स स्टैंडर्ड ऑफ मेथड दिस। व्हाट इज द नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर? तो नॉर्मल फास्टिंग जब होता है पेशेंट का, तो ब्लड शुगर कितना होता है? 70 से 110 mg पर डेसीलीटर। ये भी यूनिट भी याद रखिएगा, mg पर डेसीलीटर, ठीक है। देखो अब ये चार्ट अच्छे से देखिएगा, ये फास्टिंग का है। तो फास्टिंग में क्या होता है, 70 से 110 तक, ठीक है, फास्टिंग में जाता है। 70 से 110 याद रखिएगा, 70 से 110, ठीक है। यहाँ थोड़ा ये दिया हुआ है, बट अब अगर हम पोस्ट पेरेंटियल के बाद बढ़े हैं तो 2 घंटा आफ्टर फास्टिंग के बाद जो शुगर सैंपल देते हैं खाने का ना, तो उसमें ज़्यादा आता है, प्री डायबिटीज़ का रिस्क होता है, ठीक है। सबसे ये रैंडम होता है ना, ये कभी भी सैंपल दिया जाता है। सबसे पहले खास शुगर का अच्छा टेस्ट होता है HbA1c। ये 3 मंथ का ना शुगर लेवल बताता है। ठीक, ये है ना, कभी भी हम लोग इस सैंपल दे सकते हैं, खा के भी खाली पेट भी। ये 3 महीने का यानी 90 दिन का पूरा से शुगर लेवल बताता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रजिस्टर्ड बाय डिकोलाइजर, ये क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे से ये क्या हुआ है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रेजिस्टेंट डिकोलाइजर फ्रॉम, तो 5%, ठीक है। कितना परसेंट? 5%, ठीक है। देखो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज द एसिड फास्ट बेसिलस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक एसिड, है ना, इट इज सेल वॉल रजिस्ट डिकोलाइजर 5 सल्फ्यूरिक एसिड जिल्सन स्टेनिंग के थ्रू, ठीक है। तब ये क्या होता है, 5% सल्फ्यूरिक एसिड तब भी ना इसमें रह जाता है, ठीक है, माइक्रो ट्यूबल के रजिस्ट डिकोलाइजर फॉर्म से, ठीक है। एसिड फास्ट बेसिलाइज रेजिस्टेंट डिकोलाइज बाय H2SO4 5%। What is the outermost layer bacteria cell wall with the involved product addition? ये तो क्वेश्चन है, बता चुके हैं आप लोगों को। पॉलीमर रिएक्शन चेन टेक्नोलॉजी डेवलप बाय, तो ये क्या कैरी मूलिस ने दिया था। PCR का फुल फॉर्म ये भी पूछता था, PCR का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमर रिएक्शन चेन, ठीक है। मोस्ट सोलिडिफाई एजेंट कल्चर मीडिया, जो सोलिडिफाइंग एजेंट होता है कल्चर मीडिया में कौन सा होता है, आगार होता है, ठीक है। आगार होता है ना, तो ये आगार क्यों होता है, इसको ना बैक्टीरिया क्या नहीं कर पाता है, पिघाल नहीं पाता है ना, पिघल नहीं पाता। ये मोस्ट कॉमन सोलिडिफाई एजेंट मेल्ट नहीं कर पाता है। इज द 95 रिमाइंस सॉलिड टेम्परेचर इंक्यूबेशन टेम्परेचर एल्सो नॉट डाइजेस्टिव बैक्टीरिया डाइजेस्टिव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मेथड ऑफ वायरस कल्टीवेशन तो आप पढ़े हैं, जो दिया था कल्टीवेशन का, ये कौन दिया था, गुड पास्चर जी ने। कल्टीवेशन क्या करते हैं, करते हैं, तो मेथड कौन है, इंक्यूबेशन ऑफ इम्प्योरिटी है, ठीक है, इसका भी करते हैं। एनिमल इंक्यूबेशन करते हैं, टिश्यू भी कल्चर करते हैं, नो तो होगा नहीं, ऑल एबव दिस, ठीक है। कल्टीवेट करते हैं ना किसी वायरस तो बॉडी के बाहर क्या रहता है, नॉन लिविंग रहता है, किसी होस्ट में डालते हैं, वो भाई होस्ट में डालते हैं, जैसे किसी इम्ब्रियोनिक एग को डालते हैं, इम्ब्रियोनिक एग मैंने क्या, जो एग में ना कुछ रेड 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 टाइप का नहीं रहता है,
ये है ना, ये एग है, इसमें इसमें थोड़ा थोड़ा क्या रहता है, तो उसमें क्या करते हैं, जो इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी वायरस को, तो उसको ग्रो होता है ना, नहीं होता है। जैसे एनिमल को, जैसे माइस लेते हैं, माइस, चूहा चूहा चूहा, माइस को चूहा बोलते हैं, ठीक है, ये माइस लेते हैं, उसमें भी करते हैं, टिश्यू कल्चर से भी करते हैं। सबसे बेस्ट मेथड है एनिमल, ये इसमें ये है ना, अभी तो एडवांस ही आ गया है, तो इसका सबसे आंसर सब होगा, इंक्यूबेशन एम्ब्रियोनिक एग, एनिमल इंक्यूबेशन, टिश्यू कल्चर, ऑल द अबव। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। तो आप लोग को बता दें कि ये क्वेश्चन कुछ ही था, बस प्रीवियस क्वेश्चन। आप लोग को एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार कीजिए। लव यू ऑल डियर स्टूडेंट।